किस तरह भुलाएं हम इस शहर के हंगामे, हर दर्द अभी बाकी है, हर जख्म अभी ताजा है। सरकार सोचती है कि एक हंगामे को खत्म कर हम जनता को शांत कर दें, मगर दर्द इतना ज्यादा है, जख्म इतना ताजा है कि भरता ही नहीं। अब देखिए किस तरह से सरकार सब कुछ लुटाकर होश में आ रही है। अलवर वाले मामले में कई दिनों के हंगामे के बाद जांच सीबीआई को दे दी, मगर फजीहत करवा ही रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जयपुर की धरती से वादा किया था किसानों की कर्ज माफी का, मगर सहकारी बैंकों के भी नोटिस जाने लगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। जब खुद कलेक्टर आदेश देता है नीलामी का और मुनादी कराकर जमीनें हड़पी जाने लगी तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। अब बताइए, 7 लाख रुपए लोन के करोड़ों की जमीन 46 लाख रुपए में नीलाम कर दी जाती है, तो समझा जाना चाहिए कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। एक तरफ किसान बजट लाने का वादा सरकार करती है, किसानों के लिए अलग से आयोग बनते हैं, दूसरी तरफ किसानों के साथ खुद के प्रशासन इस तरह से अन्याय करता है। क्या प्रेस नोट में आया था थानागाजी से, अलवर के इतिहास का सबसे सफल नीलामी। राकेश टिकैत पहुंचे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा छापामार तरीके से सारे किसानों को जिनकी जमीनें कुर्क हुई थी लेकर जयपुर पहुंच गए। उसके बाद आधी रात को 12 बजे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जागे और ट्वीट किए कि अब कुर्की नहीं होगी, किसानों की जमीनें नीलाम नहीं होगी। 3 साल पहले वादा किया था राहुल गांधी ने, काश उस वक्त आप सोचे होते किसानों के बारे में, तो आज यूपी चुनाव के बीच इस तरह से देश भर में फजीहत न हुई होती। इसीलिए बार बार कहता हूं मैं कि क्या प्रियंका गांधी के खिलाफ राजस्थान से कोई साजिश हो रही है। जब वह कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैं, तो पता नहीं बलात्कार हुआ या नहीं। सरकार कहती है बलात्कार हुआ, फिर हंगामा मचता है, फिर प्रियंका गांधी को फोन करना पड़ता है, तब जाकर सरकार को समझ में आता है कि गड़बड़ी कहां हुई है। और अब पूरे देश में किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस की थूथू हो रही है, तब सरकार जागी है। तो क्या वाकई में प्रियंका गांधी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? क्या वाकई में कोई नेता नाराज है चुनाव में नहीं बुलाए जाने से, जिसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है? यह जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमें अच्छा लगता है जब हम जनता के लिए लड़ते हैं और उसके परिणाम निकलते हैं। रीट पेपर लीक मामले में भजन लाल पकड़ा गया। देखिए क्या कमाल की पुलिस है राजस्थान की। कल ही अल्टीमेटम दिया पूरे राजस्थान में आंदोलन का, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने छात्र जाकर मिले और आज भजन लाल को ऐसे निकाल आए जैसे कहीं रखे हुए थे। अगर कहीं रखे हुए थे तो फिर वो क्या बताएगा, आप समझ सकते हैं। सरकार को रीट पेपर लीक में पाक साफ दिखना चाहिए और रोज बताना चाहिए कि भजन लाल को पेपर कैसे मिला और कहां से मिला। इस मामले में कोई एक्सीडेंट वाला कारनामा नहीं करना चाहिए, कोई जोमेटो का डिलीवरी बॉय नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि 14 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। पेपर लीक हर परीक्षा में राजस्थान में हो रहा है, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो या फिर जेईएन का हो, सब पर रोक लगनी चाहिए। इसलिए सरकार केवल यूपी और पंजाब चुनाव को ध्यान में रखकर कार्रवाई न करे। हमें अच्छा लगा कि हम लगातार राजस्थान तक पर बिना रुके बिना थके मुहिम चलाते रहे और आज भजन लाल पकड़ा गया है। पकड़ा तो हमारी मुहिम के बाद बत्ती लाल भी गया था, मगर उससे क्या निकला कुछ भी पता नहीं चला। सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशीलता
और पारदर्शिता को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और आज जिस तरह से कल रात तक हम दौसा में डटे रहे और उसके बाद लगातार किसानों की बात उठाते रहे, और फिर जब यह खबर आई कि नीलामी रोकी गई है तो हमें सुकून मिलता है। हो सकता है पक्ष का विपक्ष का मानकर आप हमें बुरा भला कहें, मगर हम सबके लिए आवाज बनेंगे, यह वादा है हमारा। जो आवाजें आपको कहीं दिखाई नहीं देगी वह राजस्थान तक पर दिखाई देगी, और हमारी कोशिश है कि रीट भर्ती में 50,000 पद कैसे करवाए जाए, इसके लिए लगातार हम सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी भी है कि बड़ी संख्या में छात्र रीट का पद 50,000 करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर छात्रों की बात मानी जाए। अब बताइए, विधायकों की अनुशंसा पर कलेक्टर से लेकर एसपी तक लग रहे हैं, मगर 100 से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह चिट्ठी लिख दी कि रीट का पद बढ़ाया जाए। पद खाली भी है तो फिर क्या परेशानी है? बैकफुट पर आ ही रहे हैं, चाहे नीलामी को लेकर हो या फिर अलवर कांड को लेकर हो। तो बेरोजगारों के लिए अगर बैकफुट पर आकर 50,000 पद की घोषणा कर देंगे तो बेरोजगार आपकी वाहवाही ही करेंगे। ये 100, 500, 200, 300 भर्तियां निकालकर माहौल बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बेरोजगारों के दिलो दिमाग में गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि किस तरह से खींच खींच कर उन्हें शहीद स्मारक से भगाया गया था। बात केवल बेरोजगारों की नहीं है, बात यहां पर हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भी है, जिन्होंने खून पसीने लगाकर सरकार को सत्ता में बैठाया है। वह सरकार इनकी सुन क्यों नहीं रही है? अगर 20,000 से ज्यादा पद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भरे जा सकते हैं, जो पद खाली हैं, जो लोकतंत्र की जरूरत है, जिस पर जनप्रतिनिधि बैठ सकते हैं और बैठकर जनता के लिए कुछ काम कर सकते हैं, उन पदों को क्यों खाली रखा गया है? क्या किसी खास के लिए कोई तिकड़म हो रहा है? क्योंकि तिकड़ा में कई तरह की हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अब जो डिजिटल सदस्यता अभियान चल रहा है कांग्रेस में, उसमें कई खोपड़ियां काम कर रही हैं कि क्या पता जिस तरह से शक्ति प्रोजेक्ट से पूछ कर सीएम बनाया गया है, अगला सीएम भी इसी प्रोजेक्ट से बने। लिहाजा कई लोग इसी में दिमाग लगाए हुए हैं, कांग्रेस को छोड़कर अपने घर वालों को एजेंट बना रहे हैं, डिजिटल सदस्य बना रहे हैं, ताकि जनता से नहीं अपनों से ही पूछा जाएगा, और जब अपनों से पूछा जाएगा तो अपने काम आ जाएंगे। इसी वजह से कांग्रेस की यह स्थिति है। मगर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सच यह भी है कि आज भी सचिन पायलट कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहे हैं। लगातार वह अजय माकन से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने, जैसा कि राजस्थान तक को पता चला है, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी बातचीत की है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जो पद देना है वह जल्दी दे दिया जाए और जनवरी खत्म होते होते कम से कम आधे पद भर दिए जाएं। यहां तक कह दिया कि आप इनकी और उनकी छोड़कर किसी को भी दे दो, मगर दे दो, क्योंकि चुनाव आएगा तो कोई तो काम आएगा। यह अकेले पार्टी की स्थिति नहीं है, यह स्थिति पूरे कांग्रेस की हो गई है, जहां पर संगठन भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या कांग्रेस में योग्य लोग नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है। योग्य नहीं खोजा जा रहा है, खोजा जा रहा है अपना कौन है। अपना कौन है जो जनता के बारे में बात करे ना करे, मेरे बारे में बात करे, जिसकी वजह से संगठन का विस्तार नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जिलाध्यक्ष भी नहीं बनाए जा रहे हैं। जब जिलाध्यक्ष नहीं बनाए जा रहे हैं तो विधायक पार्टी चला रहे हैं, और विधायकों का अगर टिकट कटा तो पार्टी गई। तो समझ सकते हैं कि किस हालात में कांग्रेस पार्टी चल रही है। अगर यह सोचकर खुश हो रही है कि बीजेपी का भी तो यही हाल है, तो यह समझना चाहिए कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, वह विपक्ष में है। जनता
उन पर दबाव डाल रही है, मगर जिम्मेदारी की तरफ आपसे देख रही है। आप करें न करें, जिम्मेदारी राजस्थान तक निभाता रहेगा, यह वादा है जनता से। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।